दोस्तों, अब सवाल उठाने का टाइम आ चुका है। भारतीय टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आप सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैं किन खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूं। मेरे सामने तीन ऐसे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में होते हुए भी टीम इंडिया का कभी हिस्सा नहीं हो पाते हैं। जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने का भी कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, मैं पहला, दूसरा, तीसरा नाम आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला नाम श्रेयस अय्यर। अब आप बोलेंगे श्रेयस अय्यर तो ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरे में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सारे ऐसे दौरे थे जिसमें नहीं थे। चाहे वो एशिया कप की बात हो, चाहे भी वेस्ट इंडीज का दौरा हो, चाहे इससे पहले बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स थे। बात तो यहां तक आ गई थी कि श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया जाएगा। र्यूमर्स पे र्यूमर्स, मुझे ऐसा लगता है बीसीसीआई टोपी पहना देती है मीडिया को कि शांत हो जाए, सवाल उठाना बंद कर दे श्रेयस अय्यर के खिलाफ, और जैसे ही टीम सिलेक्शन होता है उसके बाद भाई मिल जाती है हमें टोपी। हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप ही कमेंट करके बताइए। अभी कुछ टाइम पहले र्यूमर्स थे कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्हें वनडे के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और टीम इंडिया के नए कप्तान बन सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते थे। कुछ कोटा लगता है क्या टीम इंडिया में कप्तान बनने का? शुभमन गिल को एक बार फिर से कप्तान बना दिया गया है। अभी टेस्ट के थे, अब इस वक्त वनडे के बन चुके हैं और T20 में जबरदस्ती उन्हें एडजस्ट किया जा रहा है। यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद है, लेकिन जायसवाल को नहीं रखा गया एशिया कप में। शुभमन गिल को उसमें जबरदस्ती डाला गया। रीजन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जायसवाल इज द फिटेस्ट, वो बिल्कुल फिट बैठते हैं टीम में, लेकिन उसके बावजूद भी शुभमन गिल को एशिया कप में डाला गया है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए दिखाया जा सके कि एशिया कप में देखिए शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिया था। और मैं आपको बता दूं, शुभमन गिल कहीं ना कहीं, जिस तरह से अब कप्तान बन गए, तो मुझे 100% श्योर है कि वो T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे। जायसवाल टीम में रहकर भी बाहर बैठेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, जो कि टीम में सबसे ज्यादा राजनीति का शिकार बन रहा है। इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए 2022 के बाद से आप एक सवाल नहीं उठा सकते इस खिलाड़ी की बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर के, इसकी कप्तानी को लेकर के। हर एक प्लेटफॉर्म पे टीम को जिताया है, फाइनल तक पहुंचाया है। केकेआर हो गई, चाहे मुश्ताक अली की बात हो गई, चाहे फर्स्ट क्लास की बात हो गई, चाहे टीम इंडिया की बात हो गई, जहां मौका मिला वहां इस खिलाड़ी ने रन बनाया। लेकिन उसके बाद भी ये खिलाड़ी आज टीम इंडिया में सिर्फ सेलेक्ट होने तक ही रह गया है। वनडे में सिलेक्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंसेस खराब होगी, नमस्कार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, राजनीति का शिकार बन जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कोटा मिल जाता है, चाहे केकेआर कोटा बोल दीजिए, चाहे कुछ खिलाड़ियों को हटाने के लिए, चाहे मैं बात कर रहा हूं सरफराज खान की। दोस्तों, पहले मैंने हर्षित राणा की बात की, केकेआर कोटा की बात की। हर्षित राणा टीम इंडिया में परफेक्ट नहीं बैठते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं। और उसके बाद बात करें केकेआर कोटा के हट के, अगर मैं बात कर रहा था सरफराज खान की, क्योंकि ध्रुव जुरैल टीम का हिस्सा है इस वक्त और उनसे कई ज्यादा बेहतर सरफराज खान है। लेकिन जुरैल ने जो सेंचुरी बना दी, उसके बाद से अब सरफराज खान का भी नमस्कार हो चुका है। दोस्तों, ये खिलाड़ी पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है अपने वजन को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के। लगातार फर्स्ट क्लास में रन्स बनाए, टीम इंडिया के लिए रन बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगलिंग फेज में है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सब कुछ निचोड़ दिया, लगातार वेट कर रहा है टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी करने के लिए। लेकिन उससे पहले टीम करुण नायर को मौका देती है, करुण नायर फेल होते हैं, साई सुदर्शन को मौका देती है, वो भी फेल हो रहे हैं, रन नहीं बना रहे हैं। ध्रुव जुरैल को भी मौका मिल रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी को मौका नहीं मिल रहा है। ये खिलाड़ी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस खिलाड़ी को टीम में कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरफराज खान को अब क्या ही करना पड़ेगा कि वो टीम इंडिया का हिस्सा बन जाए। श्रेयस अय्यर हो गए, सरफराज खान हो गए, ये सारे खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। अरे अब और क्या कर दे कि टीम में आप इन्हें रख लेंगे? आप ही कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई सरफराज ऐसा क्या कर दे, श्रेयस अय्यर ऐसा क्या कर दे कि उसे तीनों प्लेटफॉर्म पे खिला लिया जाए। सरफराज ऐसा क्या कर दे, वो टेस्ट में इतनी मेहनत कर रहा है कि उस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में खेलना ही छोड़ दिया। भाई एक प्लेटफॉर्म के लिए तो उसको मौका दो जिसमें वो मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरा खिलाड़ी है ईशान किशन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उसे रख दिया गया है, 1 करोड़ रुपए सालाना दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, अभी तक मैं असमंजस में हूं। क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन को रखा गया है? इस खिलाड़ी को तो मैं दूर से दूर तक दिख ही नहीं रहा है टीम में किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि टीम में ऑलरेडी जायसवाल है, टीम में ऑलरेडी अभिषेक शर्मा है। ये एक ऐसा विकेट कीपर खिलाड़ी था, शायद जुरैल और इनमें अच्छी फाइट हो सकती थी।
अगर आप ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो मैं सबसे पहली प्रेफरेंस ईशान किशन को रखूंगा। अगर जुरेल को मैं कहीं से कहीं तक नहीं एडजस्ट करता हूं। अगर आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जुरेल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, रस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत की बेहतर रिप्लेसमेंट ईशान किशन है। वो उन्हीं के अंदाज में खेलते हैं, अटैकिंग जोन में खेलते हैं, बेफिक्र खेलते हैं, एक अच्छे विकेट कीपर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखे हो तो इस्तेमाल करो, नहीं रखे हो तो भाई मत ही रखो, फिर कोई मतलब नहीं। टीम इंडिया में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन 3 खिलाड़ियों के साथ काफी सालों से ये चीजें हो रही है, जिसपे मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी लग रहा है। ईशान किशन लगातार अच्छा कर रहे हैं। ईशान किशन ने आईपीएल में लास्ट सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं की, लेकिन 2 सेंचुरीज लगाई है दोस्तों। 2 शतक बनाना 170 में इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे खिलाड़ी एफर्ट्स करते हैं, कुछ तो पूरे अपने लाइफ टाइम आईपीएल करियर में भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन ईशान किशन के अंदर वो क्षमता है। ऐसे नहीं बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। लेकिन मैं अभी भी एक सवाल उठा रहा हूं कि इन 3 खिलाड़ियों के साथ न्याय कब होगा। ये 3 खिलाड़ी ऐसा क्या कर दे कि इन्हें भारतीय टीम की हिस्सेदारी मिल जाएगी। सबसे पहला नाम श्रेयस अय्यर, उसे तीनों प्लेटफॉर्म में खेलना चाहिए। वो बिल्कुल भी विराट कोहली का सेकंड रूप मुझे लगता है। उसका गेम प्ले, उसका परफॉर्मेंसेस, उसकी स्ट्राइक रेट्स, उसकी कप्तानी, वो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर ऑफ इंडियन टीम करंटली है। लेकिन उसके बाद भी वो खिलाड़ी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म खेलने को मिल रहा है। भाई तकलीफ होती है और ये तकलीफ बाहर निकल रही है। सेकंड नाम सरफराज खान, एक प्लेटफॉर्म के लिए डिजर्विंग है, टेस्ट क्रिकेट के लिए जगह नहीं मिल रही है। साई सुदर्शन से पहले मैं उन्हें रखता हूं, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया को नहीं समझ में आ रहा वो क्यों नहीं उस खिलाड़ी को रख रहे हैं। ईशान किशन एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर आप ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्हें देख रहे हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन टीम इंडिया के पास कहीं नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या साई सुदर्शन और ईशान किशन में आपको नहीं लगता कि अगर ऋषभ पंत की जगह पे किसी को रखा जाए तो वो ईशान किशन होने चाहिए। ईशान किशन एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है और उन्हें फर्स्ट क्लास में अच्छे रन्स बनाए। आप जाके टैक्टिक उठा के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि शायद टीम इंडिया कहीं गलत रास्तों पे जा रही है। उन्हें ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन से बेहतर खिलाड़ी नहीं मिलेगा। T20 की अगर बात करें तो वहां पर मैं ईशान किशन को लेकर थोड़ा सा असमंजस पे हूं कि हाँ, वो टीम के 12-15 में एडजस्ट हो सकते हैं, खेलना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अभिषेक शर्मा और जायसवाल के बाद अगर तीसरा खिलाड़ी अगर कोई मिलता है एज एन ओपनर तो मेरे लिए ईशान किशन है। मैं शुभमन गिल को प्रेफरेंस में नहीं रखता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, ये 3 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम में राजनीति हो रही है कि नहीं।